तो चाचा जो ओबीसी अडानी का लिया क्यों लिया? जब जमींदार बैठे हैं ना तो जमींदार में एससी भी है, एसटी भी है, जर्नल भी है, ओबीसी भी, सब है। हाँ, ये एक बड़ी बात कही भाई ने। नाम क्या भाई आपका? तो किसान मेरा धर्मवीर है भाई जी। किसान तो कोई भी हो सकता है। बात उसकी नहीं कर रहा मैं, नरा उसकी नहीं कर रहा मैं, ये चैलन भी इस मेल के हिसाब ना भटका कर ना दूसरी तरफ ले जाए डिवाइड करते हैं। तो हमने क्यों भटकना है? हमने भटकना क्यों? हम एक किसान हैं, हम किसान के नाम से लड़ेंगे ना कि किसी ओबीसी ब्रिगेड से या भाई जनरल। बिल्कुल ठीक बात है। किसान के तो लड़ लिया तू, लड़े है लड़िया था। तो हम क्यों बहकावे मारे उनके? करा जानते वो किसके? तो नहीं, वो कह रहे हैं उसको आप चर्चा में ला रहे हो, यही बहकावे से निकलने का तरीका है भाई। जो बात उनने कर रही है वो उनका मकसद जो है वो नहीं पूरा हो रहा, हम उन बातों को अपने दिमाग में चर्चा में ला रहे हैं। दूसरा विशाल भंडारा है, ये देसी घी का हवन है दादा भैया का होली के अवसर पे, और हम बात करेंगे यहाँ पे सभी गणमान्य लोग बैठे हुए हैं। ये भंडारे का उपलक्ष्य क्या रहता है? ये दादा भैया का भंडारा है। अच्छा जी, पूरे गांव का है। हाँ जी, शुरू से चल रहा है। तो ये दूसरा भंडारा है, इससे पहले तो एक भंडारा पहले वाला एक दूसरा ही है ये। ठीक है। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? ये हमारे गांव की परंपरा है, ये पूरा गांव मानता दादा भैया को। भाई बैठे हुए किसानों के लिए, किसान मजदूर के लिए सेक्टर 9 मोड़ पे लगातार बैठे हुए हैं, और हमारी कुछ मांगे हैं। तो किसान आंदोलन जब था 94 पे वो किसान लोग चले गए, तो हमारे कुछ भाई थे, उन्होंने कहा कि कुछ मांगे रह गई हैं और ये जो मांगे पूर्ण हो जाए तब तक आप लोग डटे रहे। वो लोग नहीं गए लेकिन हम लोग डटे रहे वहाँ से, और अब हमें 2 साल 2 महीने हो गए सेक्टर 9 मोड़ पे। तो उन मांगों के बारे में चर्चा करने आए हैं हम आपसे कि भाई वो मांगे कितनी सही हैं, उसमें क्या सही है क्या गलत है। जैसे ये जो हमने एक ज्ञापन दिया था 31/3/2022 को, इसमें मांगे एक तो है कि किसान आंदोलन के दौरान जो मुकदमे हुए वो खारिज हों सारे एक पत्र से। बिल्कुल ठीक है, एक पत्र से खारिज होने चाहिए, खारिज होने। तो वो मांग जो है रहती है अभी, उसके बारे में बात करिए। और जो है दूसरी मांग है इसमें कि जो 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसके MSP जो है वो उसके लिए कमेटी नहीं कानून बना दिया जाए, ताकि लोगों को जो किसानों की जो है उनको दाम नहीं मिल रहे वो बात मानी जाए। ठीक है, ये भी ठीक है, ये मैनेजर साहब है। हाँ जी, ये ठीक है। इसमें कोई कमी पेशी आप मानते हो? MSC होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, एक मांग और है हमारी, इसमें ये है कि जो फसल बीमा है, फसल बीमा के हमारे दलाल खान में आप भी गए होंगे कृष्ण जी, वहाँ पे दलाल खाब चबूतरे पे कहा था कि भाई शक्ति सिंह जो हमारे DC साहब हैं कि भाई जितना पैसा आप बीमा में देते हो उससे दुगना सरकार देती है। तो हमने उसमें ये कहा कि सर आप जब दुगना पैसा सरकार दे रही है तो पूरा पैसा सरकार दे दे, ताकि बीमे की जो है, तो हमारी ये मांग थी कि बीमा की सारी प्रक्रिया और फसल प्रीमियम सरकार स्वयं वहन करे, और फसल के नुकसान होने पर सारे किसानों के नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। बीमा कंपनी पूरा भुगतान करे, सही सर्वे हो, ये सारी चीजें सरकार कर दे तो इससे किसानों को सहायता मिलता है। जो भी नुकसान है सरकार को सारा नुकसान देना चाहिए। गिरदावरी होती है। अभी जैसे बीमा कंपनी की बातें आई हैं, आपका परिचय पहले तकदीर सिंह, मैं नए गाँव का निवासी और मैं भी किसान का ही बेटा। तो इसमें जो है सर्वे नहीं होते, गिरदावरी ठीक से नहीं होती और बीमा कंपनी के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता। तो ये हम कहते हैं कि तीनों जो है जितनी भी वो है प्रीमियम वो सरकार भरे, और उसके बाद उससे जो बीमा कंपनी से मुआवजा दिलवा के ठीक से सर्वे करवा के दिलवाए, तो ये किसान को बड़ी राहत होगी। हम सरकार से यही मांग करते हैं कि हमारे को कंपनी से मतलब नहीं है, सरकार से मतलब है। सरकार उनसे लेता रहे बीमा कंपनी से, और किसान को जो नुकसान हुआ नुकसान का पूरा मुआवजा। गरीब आदमी भी किसान से जुड़ा हुआ है, उसको क्या चाहिए? किसान का नुकसान होगा तो गरीब का भी नुकसान होगा साथ में। अच्छा, तो ये बीमा का इसमें कोई आप नेगेटिव नहीं मानते, ठीक बात है। एक हमारी और मांग है, ये हमने दिया था, ये और कोई भाई बोलना चाहे? बहुत ज़्यादा ज्ञान है खेती के बारे में। नहीं, खेती के बारे में बिल्कुल जी। अच्छा, एक बात ये थी कि जो अनाज मंडी में और SDM कोर्ट में किसान मजदूर के शिकायत एवं सुविधा केंद्रों, ताकि एक ही जगह पे जाके वो लेटर दे दे, ये मांग थी 4/5/2022 को कि किसान मजदूर अनपढ़ होता है, ज़्यादा जानकारी नहीं होती, तो वो जाके जो अपनी मांग जो है वो वहाँ पे दे दे और वो संबंधित विभाग में भेज दे। क्योंकि हमारी ज़्यादातर दिक्कतें ये होती हैं कि किसान लोग कहते हैं तुम्हारा लेटर ठीक जगह नहीं पहुँचा, तुमने ठीक से नहीं लिखा। तो ये जो चीज़ है इसके लिए एक
इसमें मंडी के अंदर और कोर्ट के अंदर एक शिकायत एवं सुविधा केंद्र हो किसानों और मजदूरों के लिए, यहाँ पे वो अपनी एप्लीकेशन दें और उसकी बिल्कुल ठीक है। अगर एक जगह मंडी में भी होना चाहिए शिकायत पत्र और एक कोर्ट में भी होना चाहिए, और वो अपने आप एक ही जगह शिकायत होनी चाहिए, ना कि इंसान को बार बार परेशान किया जाए। कभी ये पर्चा लाओ, कभी वो लाओ, हर बार उसको परेशान किया जाता है। उसके डॉक्यूमेंट पूरे नहीं होने देते, उसको कुछ मिलता है, उसको इतना परेशान कर देते हैं कि उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम संजय है, मैं नए गाँव निवासी हूँ। जी जी जी। और किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता है और उसको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है, और कुछ उसके पास समय की बहुत ज़्यादा कमी होती है। अब वो अपने खेतों को संभाले या मतलब कि इधर उधर धक्के खाता है, उसके पास इतना टाइम नहीं होता है, इसलिए उसको सुविधा देनी चाहिए हमें। एक ही जगह पे सुविधा मिलेगी तो उसका समय की भी बचत होगी और कार्रवाई ठीक प्रकार से होगी। तो आपका नाम बताइए। यहाँ सोनू नाम है जी, नए गाँव से। तो ये जाहिर सी बात है कि समय की भी अभाव और उसके साथ में पैसे की भी दिक्कत रहती है, जो जितना घूमना, क्योंकि बचत तो किसानी में बचत तो है नहीं, और उसके बाद उसको जो है कहीं पे घूमना आना जाना पड़ता है, तो वो कहीं ना कहीं पैसे दे के छुटकारा दिखता है उसको, और उसके बाद भी उसके सुनवाई नहीं होती है उसके बाद भी। तो ये एक जरूरी मांग है, इस पे सुनवाई होनी चाहिए। और एक ही है, किसान के इस्तेमाल में आने वाले कृषि उपकरण, खाद, बीज एवं कीटनाशक कर रही तो उन पे टैक्स नहीं होना चाहिए। जब किसान को बचत नहीं आती तो उसमें सरकार को कमाने का नहीं होना चाहिए। इस पे कौन बोलना चाहेगा? किसान क्या करेगा जो उसके लिए खाद के लिए घूम रहे हैं, समय में मेरी कहाँ से एक तो जब होगा खाद मिल रहे हैं, तो उसके लिए वही बात आती है कि मंडी में और कोर्ट में शिकायत केंद्र हो ताकि उनकी हमारी बातों की सुनवाई हो। आपका नाम? सतबीर सिंह पूनिया जी। ठीक है जी। और एक और हमारी एक मांग ये है कि जो हम ये ज्ञापन देते हैं, जैसे मैंने एक ज्ञापन दिया था, हमने ज्ञापन दिया था एक जो 5/4 को लगा था, 30/3 को दिया था, वो 5/4 को वो उसमें चढ़ा था डायरी में, और दूसरा ज्ञापन दिया हमने 4/5 को, और उससे पहले भी लोग ज्ञापन देते रहे तो उनका कोई जवाब नहीं आता। हम देते हैं, जवाब नहीं आता, तो इसके लिए हमने एक ये डाला था, किसान एवं मजदूर के मुद्दे उठाते ज्ञापनों में शिकायतों के निवारण की समय सीमा अधिकतम 30 दिन हो। ये 30 दिन हो या 1 महीना हो, 2 महीना हो, 3 महीना हो, लेकिन होनी चाहिए, क्योंकि वो ज्ञापन देते हैं वो कचरे के डिब्बे में चले जाते हैं। तो ये भी हमारी एक मांग है। उनको इतना लंबा किसान मजदूर को समय दे दिया जाता है कि वो खुद थक हार के बैठ जाता है, उसको इतना घुमाया जाता है कि उसके पास समय नहीं होता कि वो दोबारा से वो शिकायत लगा सके, इसलिए उनकी शिकायतों को बाद में रद्दी में डाल दिया जाता है। इसकी हमें समय सीमा सरकार को जरूर तय करनी चाहिए, और 1 महीना हो, 2 महीने हो, उसके अंदर इस समस्या का निवारण होना बहुत जरूरी है, तभी किसानों के हक की बात होगी। बहुत बढ़िया जी। तो हमने सिर्फ ये, क्योंकि हम धरने पे खुद किसानों की बातें उठा रहे हैं सेक्टर 9 मोड़ पे, तो हमने इसके लिए एक प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, जंतर मंतर पे गए, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, और प्रधानमंत्री से भी हमारे को कोई ज़्यादा बढ़िया बात नहीं मिली। मैं आपको वो पढ़ के सुना देता हूँ जो वहाँ पे दिया था। एक तो हमें ये था कि भी किसान एवं मजदूर अपनी बात सरकार के समक्ष नहीं रख पा रहे हैं, प्रशासन असीमित ताकतों के साथ जनता के प्रति गैर जिम्मेदार हो गया है, आगजनी एवं खुदकुशी कुंठित युवाओं की प्रतिक्रिया ऐसी दिखाई देती है। प्रशासन ने मौखिक तौर पर और प्रैक्टिकल तरीकों से अपनी मनमानी करने के तरीके निकाल लिए हैं, हालांकि लिखित जवाब सैंडलाइज हो गए हैं, और प्रशासन के अधिकार एवं जनता की जवाबदेही असीमित तौर पर बढ़ती जा रही है। ऐसी परिस्थितियां भ्रष्टाचार की जनक होती हैं। हरियाणा में ये हमने खुद अपने जो ज्ञापनों का फॉलो किया, अभी क्या हुआ इनका, तो हरियाणा में एसडीएम या डीसी के जो हम ज्ञापन देते हैं, एसडीएम से डीसी के पास जाता है सप्ताह भर में, उसके बाद डीसी से वो जो है मुख्यमंत्री कार्यालय में जाता है, तो पहले तो एक तो जाता है डीसी से कमिश्नर ऑफिस, वो जाता है बाई हैंड, आदमी जाता है उसको बाई हैंड लेके जाता है। दूसरा जाता है सीएस चंडीगढ़ को, वो जाता है सामान्य डाक से। अब ये जो अधिकारी हैं ये तो अपने सीनियर से पूछ नहीं सकते, ना एसडीएम पूछ सकता, ना डीसी पूछ सकता, वहाँ से भी क्या हुआ, हमने ज्ञापन दिया था वो दे के करते थे, और हमारे पास कोई इसका ये नहीं रहता कि भी इसका कोई आगे डायरी नहीं, क्योंकि एक तो बाई हैंड गया है, दूसरा गया बाई पोस्ट, तो उसका कोई डायरी नंबर नहीं होता, कोई फॉलोअप नहीं होता। तो इसके लिए हमने कहा था कि भाई 2 साल पुराने ज्ञापनों के जवाब विलंबित हैं, और आपसे गुजारिश है कि दिए गए ज्ञापनों के जवाब के समय सीमा हो। ये पीएमओ को लिखा, और पीएमओ को 2 महीने में उसका जवाब देना होता है, तो पीएमओ ने
वहाँ से डिविजनल कमिश्नर GNCTD को डाल दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फिर ये उनसे GNCTD के जो डिविजनल कमिश्नर है उनका जवाब आया पर्टेन्स टू हरियाणा स्टेट आउट ऑफ परव्यू ऑफ GNCTD। अब इसमें बात ये आती है कि हमने तो प्रधानमंत्री को दिया और हरियाणा स्टेट प्रधानमंत्री से बाहर नहीं है, उस पर जवाब नहीं आया ये कह करके कि हरियाणा से संबंधित है और इसमें हम नहीं कर सकते। या तो अगर गलत विभाग में चला गया तो उनको वापस भेजना देना चाहिए था, और अगर वापस भेजते तो ठीक जगह पहुंच जाता। जवाब हमें मिलना चाहिए। तो हरियाणा या कोई भी स्टेट प्रधानमंत्री के अंडर है, वहाँ से भी हमें नकार दिया गया, तो ये समझिए कि जवाबदेही की कितनी परिस्थिति खराब है। तो आप इस बारे में क्या बोलेंगे जनाब? इसका मतलब ये है कि भाई हरियाणा को अलग इंडिया का हिस्सा ही नहीं मान रही है। अगर इंडिया का हिस्सा है हरियाणा, तो जो आप PM ऑफिस को जो आपकी का जिम्मेवारी बनती है, और वो जिम्मेवारी दे के अपने ऊपर से डाल के और हरियाणा सरकार के ऊपर थोप रहे। उसमें वही है ना कि धुलमुल रवैया है और इधर उधर फेंका जा रहा है शिकायतों को, अपने ऊपर से डाल के उधर फेंक दिया। और ये वहाँ पे भी नहीं फेंका भाई, आप जो सोच रहे हैं ये उसको खत्म कर दिया। इन्होंने कहा कि हमारे परव्यू में नहीं है और उसको खत्म कर दिया, फ्रैंक कैटेगरी में डाला। फ्रैंक कैटेगरी मतलब है कि उसको माना कि सही बोल रहा है बंदा, एकदम खुली बात है, सच्ची बात है, लेकिन उसका जवाब नहीं मिला। इससे हम थोड़े से वो हैं। तो अभी ये है मेन बातें कि हम आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं, जैसे अभी आते हैं और आपके पास ये शेयर भी करेंगे आपके पास, आप इसको सभी लोग सम्मिलित। और हम सेक्टर 9 पे बैठे हुए लगातार 2 साल 2 महीने हो गए हमारे को सेक्टर 9 मोड़ पे मेट्रो क्वार्टर के पास। तो आप सभी वहाँ पे भी आइए। और कोई बात आप बोलना चाहते हैं अपनी यहाँ की तो आप कोई भाई आप बोलना चाहेंगे जनाब? तो हाँ, तो जी अभी फिर जो ये दूसरा मदद कराएंगे भाई, बात यार ये ठीक है। और जो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं जो आपने भंडारा चला भाई, पूरी मदद कराएंगे, सारे सहयोग जाएंगे। और ये तो हमारी मांग है, तुम्हारी नहीं है। तुम तो जो है बहुत मेहनत कर रहे हो, जायज मांग है, जायज मांग है, ठीक है। और हम आपसे अलग नहीं है, बहुत